बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मोहतरम दोस्तों, आज बहुत ही कमाल की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तमाम हजरात वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हम बिस्तरी का वह कौन सा इस्लामी तरीका है जिसे कुरान व हदीस में पसंद किया गया है। मोहतरम दोस्तों, कुरान हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिनको तकरीबन हर औरत पसंद करती है। दोस्तों, मियाँ बीवी से ताल्लुकात के कुछ ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है। मसला याद रहे कि शादी से पहले मियाँ बीवी और औलाद के हुकूक के मसाइल सीखना फ़र्ज है। हदीस शरीफ में आता है कि जिस तरह हराम सोहबत पर सज़ा है, उसी तरह जायज़ सोहबत पर भी नेकियां हैं। हज़रत सैयदुना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर इंसान को जीमा की ऐसी ही ज़रूरत है जैसे गीजा यानी खाने की, क्योंकि यह बीवी की तहारत का सबब है। जब शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी यानी मुबाशरत का इरादा करे, ख़ास तौर पर शादी की पहली रात और उसके बाद भी, तो शौहर को चाहिए कि इन आदाब और तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करे। इंशाअल्लाह शैतान की मुदाखलत से महफूज रहेंगे और नेक सालेह औलाद पैदा होगी। मगर याद रहे कि सतर खोलने से पहले हम बिस्तरी की दुआ पढ़े, और सबसे बेहतर यह है कि जब कमरे में दाखिल हो तभी बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर रखे। अगर हमेशा ऐसा करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वह भी आपके साथ शरीक होगा। बारिवायत तफसीरी नईमी। मोहतरम दोस्तों, औरत के अंदर मर्द के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा शहवत है, मगर इस पर हया को मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर मर्द जल्दी फारिग हो जाए तो फौरन अपनी बीवी से जुदा ना हो, बल्कि कुछ देर ठहरे फिर अलग हो। फतवा रजविया में है कि जीमा के वक्त किसी और का तसव्वुर करना भी जिना है और सख्त गुनाह है। जीमा के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, लेकिन इतना ख्याल रहे कि नमाज छूटने ना पाए, क्योंकि बीवी से भी नमाज, रोज़ा, एहतिकाफ, हैज़ व निफास के दिनों में और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज निकल जाए हराम है। मर्द और औरत को एक दूसरे का सतर, शर्मगाह देखना और छूना जायज़ है, मगर हुक्म यही है कि मुकाम मखसूस यानी शर्मगाह की तरफ ना देखा जाए। इससे निस्यान यानी हाफिज़ा कमज़ोर होने का मर्ज होता है और निगाहें भी कमज़ोर हो जाती हैं। हम बिस्तरी से फरागत के बाद मर्द और औरत को अलग अलग कपड़े से अपना शर्मगाह साफ करना चाहिए, क्योंकि दोनों का एक ही कपड़ा इस्तेमाल करना नफ़रत और जुदाई का सबब है। हम बिस्तरी से एहतिलाम, अंजाल यानी मनी खारिज होने के बाद या अगर दूसरी मर्तबा सोहबत करना चाहता है तो भी शर्मगाह को लाजमी धो ले, कुछ वक्फा देकर, और बेहतर यह है कि वजू कर ले, वरना होने वाले बच्चे को बीमारी का खतरा है। जीमा, मुबाशरत या हमबिस्तरी के कुछ देर बाद यानी कम से कम आधा घंटा बाद गुस्ल कर ले। इसमें सेहत और तंदुरुस्ती है और मरते वक्त हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत भी नसीब होगी। जीमा के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए मुफीद नहीं, लिहाजा कुछ वक्फे के बाद पानी पी सकते हैं। इस्लाम इंसानी ज़िंदगी के तमाम तकाज़े बखूबी पूरी करता है, बल्कि ज़िंदगी के तमाम उमूर के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता, इसलिए हमें अपने नबी हुजूर के ज़रिए ज़िंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बता दी। निकाह और बीवी से जीमा शर्मगाह की हिफाजत के साथ एक जायज़ नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता। यह भी हमें बतला दिया कि पैदाइश के बाद जब भी कोई जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीके हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जीमा के बाद भी साफ़ सुथरे और रहनुमा उसूल दिए हैं, और इन उसूलों की जानकारी हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जीमा करने से लड़का भैंगा पैदा होगा, जबकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में यूं बयान फरमाता है। तर्जुमा: तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं,
लिहाजा तुम अपनी खेती में जिधर से चाहो आओ। सूरह बकरा। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहो जीमा कर सकते हो, लेकिन शौहर के लिए सिर्फ बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है, जबकि पिछली शर्मगाह में वती करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ताला ने इस आयत से पहले बयान किया है। तर्जुमा। लोग आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालत हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक ना हो जाएं, उनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाएं, तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। सूरह बकरा। यहां पर अल्लाह तबारक व ताला हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी के पास ना जाओ और जब वह गुस्ल करके पाक हो जाए तो उसके साथ उस जगह से जीमा करो जिस जगह से जीमा करने की इजाजत दी गई है। हैज अगली शर्मगाह से आता है और हैज का खून आने तक जीमा ममनू है, लेकिन जब हैज बंद हो जाए तो उस जगह से जीमा करना जायज है जहां से खून आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बीवी से जीमा करते हुए तुम्हारे अज्जू में सदका है। बारिवायत सहीह मुस्लिम। सहाबा इकराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम में से कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करता है तो क्या उसमें भी अजर मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ, अगर कोई शख्स यह ख्वाहिश हराम जगह पूरी करता तो क्या उसे गुनाह ना होता? सहाबा ने अर्ज किया, क्यों नहीं, यकीनन गुनाह होता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी वजह से जब वह सही जगह से ख्वाहिश पूरी करता है तो उसके लिए अजर है। कुरान और हदीस में हम बिस्तरी करने के दो ऐसे तरीकों को बयान किया गया है जिसे तकरीबन हर औरत पसंद करती है। इसको कुरान ने भी पसंद किया है और हदीस में भी पसंद किया गया है। कुरान पाक ने हर मोड़ पर मुसलमानों की रहनुमाई फरमाई है। इसी तरह हम बिस्तरी करने पर भी शरीयत ने हमारी बहुत रहनुमाई फरमाई है। मोहतरम दोस्तों, अब हम आपको वह दो तरीके बताते हैं जो कुरान और हदीस में पसंद किए गए हैं। पहला तरीका जो कुरान में पसंद किया गया है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, यह वह तरीके हैं जो तकरीबन हर जानदार इस्तेमाल करता है। वह तरीका यह है कि औरत नीचे लेटी हो और शौहर ऊपर लेटा हो और शौहर हरकत करे। इसमें बयान किया गया है कि औरत नीचे लेट जाए और शौहर उसके ऊपर हो। इस तरीके से बीवी के साथ सोहबत कायम करना आसान होता है, शौहर को भी लज्जत मिलती है और बीवी को भी खूब लज्जत मिलती है। दूसरा तरीका जो हदीस में पसंद किया गया है, हदीस मुबारका में इरशाद है, बीवी जब नीचे लेट जाए तो उसकी दोनों टांगों को अपने कंधों पर रखकर शौहर हरकत करे। इस तरीके को हदीस में बयान किया गया है। पहला तरीका, शौहर ऊपर होता है लेकिन टांगें सीधी रहती हैं। दूसरा तरीका, शौहर ऊपर होता है लेकिन बीवी की दोनों टांगों को अपने कंधों पर उठा लेता है और फिर हरकत करता है। यह तरीका हदीस में पसंद किया गया है। इस तरीके से जिन औरतों को हमल नहीं ठहरता, उन्हें बहुत जल्दी हमल ठहर जाता है। मोहतरम दोस्तों, ये वो दो तरीके हैं जिन्हें कुरान व हदीस में पसंद किया गया है। एक खातून ने सवाल भेजा है और कहा है, यह सवाल करने के लिए मैं बहुत शर्मा रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि यह गलत है या नहीं। क्या औरत अपने शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी कर सकती है या नहीं? मैंने अपने शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी की है, लेकिन जब हम दोनों मियाँ बीवी इस तरीके से हमबिस्तरी करने के बाद फरागत हासिल कर चुके तो हम दोनों एक दूसरे से शर्मिंदा हुए कि शायद हमने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या बीवी का शौहर के ऊपर बैठना गुनाह है? मोहतरम दोस्तों, हमबिस्तरी का एक ऐसा तरीका जिसमें बीवी शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी करे, यानी शौहर लेटा हुआ हो और बीवी उसके ऊपर कोई भी तरीका अपनाए, तो इस बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? हमबिस्तरी करते वक्त औरत मर्द के ऊपर बैठ जाए या मर्द औरत के ऊपर बैठ जाए तो इस सूरत में कुछ औरतें यह समझती हैं कि यह गुनाह का काम है। दरअसल हम अपने मुआशरे में जो देखते हैं, अपने आबाव अजदाद से जो सुनते हैं, उसी को सच मान लेते हैं और अपने जहन में बिठा लेते हैं कि बस ऐसे ही होना चाहिए। बीवी अगर शौहर के ऊपर बैठकर हमबिस्तरी करे
या शौहर बीवी के ऊपर बैठकर अपना शरई फरीज़ा अंजाम दे तो ऐसा करना हराम नहीं है, बल्कि मर्द के लिए यह जायज़ है कि वह जिस सूरत से भी चाहे अपनी बीवी से फ़ायदा हासिल करे। शौहर के लिए अपनी बीवी से हम बिस्तरी हर वक्त जायज़ है। शौहर अपनी बीवी से लज्जत हासिल करने के लिए, उसके जिस्म से खेलने के लिए भी आज़ाद है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे शरीयत ने मना किया है, जैसे हैज़ के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना, निफास के दौरान बीवी से हम बिस्तरी करना। इनके अलावा मर्द और बीवी के बीच हर तरह की हम बिस्तरी जायज़ है। मोहतरम दोस्तों, शौहर अपनी बीवी से हर तरीके से फ़ायदा उठा सकता है, आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी, लेकिन दखूल सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में ही होना चाहिए। यानी मर्द के आ जाए तनासुल का जो दखूल है वह सिर्फ सामने की शर्मगाह में ही होना चाहिए, जहां से हैज़ के दिनों में खून आता है। अगर आप पीछे की जानिब से भी हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो पिछली शर्मगाह में नहीं, बल्कि सिर्फ आगे वाली शर्मगाह में करें, जिससे बच्चे पैदा होते हैं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, ये औरतें जो तुम्हारी बीवियां हैं ये तुम्हारी खेतियां हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बीवियों को खेतियों से ताबीर दी है। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं और अपनी खेतियों में जिस तरफ से चाहो आओ। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक बीवी की पिछली शर्मगाह में आ जाए तनासुल दाखिल करना हराम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपनी बीवी की दोबर यानी पिछली शर्मगाह में जिमा किया तो उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कुरान की नफी कर दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा करने वाले पर अल्लाह का गजब होता है। लिहाजा अगर बीवी शौहर के ऊपर आती है या शौहर बीवी के ऊपर आता है या बीवी के पीछे से जो सामने वाली शर्मगाह है उसमें आजुए तनासुल दाखिल किया जाता है तो यह तमाम तरीके जायज़ हैं और अल्लाह ताला की जानिब से इसमें कोई मुमानियत की दलील नहीं है, सिवाय बीवी के दोबर में जिमा करने के या हैज ऑफ निफास के दिनों में जिमा करने के। बेशक अल्लाह ताला हक बात कहने से शर्म महसूस नहीं करता। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।